नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भूख और गरीबी सिर्फ किसी देश की या किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि आज के समय में ये एक वैश्विक समस्या है। और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रयास देखने को मिला है। भूख और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत हुई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं कि वो गठबंधन कौन सा है जो वैश्विक स्तर पर इसको बनाया गया है भूख और गरीबी को दूर करने के लिए। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन लक्ष्यों के माध्यम से यह तय किया गया कि 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। और उन लक्ष्यों में अगर आप देखेंगे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अर्थात एसडीजी लक्ष्य है, उसमें जो पहला लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन को लेकर है। ऐसे ही एसडीजी 2 की अगर बात करें, लक्ष्य 2 की अगर बात करें, तो उसमें भूख से उन्मूलन की बात की गई है। और इसी प्रकार एसडीजी 10 की अगर बात करें, 10 की बात करें, तो वहां पर असमानता को समाप्त करने की बात की गई है, कम करने की बात की गई है। इन लक्ष्यों के लिए 2030 की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन उस सीमा को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियां हैं, अनेक कठिनाइयां हैं। उन्हीं कठिनाइयों से निपटते हुए ये वैश्विक स्तर पर पहल की गई है, जिसके माध्यम से भूख और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन, जिसको कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट, हम कह सकते हैं कि हंगर एंड पुअर्टी, इसके खिलाफ ये गठबंधन सामने आया है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि अब यूपीएससी हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। इसी क्रम में अगर आप देखें तो दृष्टि आईएएस अब मुखर्जी नगर की क्लासें नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, जिसके संबंध में यहां पर सूचना आपके लिए है। इसका पता आप ध्यान से देख लें कि C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी में होगा। और इसके पास जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 15। इसके अलावा विस्तार से अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर 9311406440 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नए बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर को इसकी शुरुआत सुबह 11:30 बजे से हो रही है। वहीं पर इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो उसकी शुरुआत हो रही है 12 दिसंबर से शाम को 6 बजे। तो ये सूचना है, इसके संबंध में विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चर्चा के बिंदुओं की बात कर लेते हैं। बात हमने खबर की खबर ये है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा गठबंधन जो कि अस्तित्व में आया है। अब ये चर्चा में क्यों है? इसी वजह से ये चर्चा में है क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह प्रयास किया गया है एसडीजी लक्ष्यों को अपने समय निर्धारित समय तक प्राप्त करने के लिहाज से। वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पूरे के पूरी हम घटनाक्रम को देखेंगे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, अगर अपनी गति से हम उस तरफ बढ़ रहे थे, तो आखिर ऐसे गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको देखने के साथ इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उसको भी समझेंगे। इसके कुछ प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। कोई भी गठबंधन अगर बनता है तो उसके कुछ पिलर्स होते हैं, जिसके आधार पर उस गठबंधन की संरचना खड़ी होती है। तो उस स्तंभ को, उस पिलर को देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी जिसकी होगी उसका सही जवाब देने की कमेंट बॉक्स में। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं खबर की, व्हाट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पुअर्टी। अब देखिए, हंगर अर्थात भूख और गरीबी के खिलाफ ये ग्लोबल अलायंस है, अर्थात वैश्विक स्तर पर एक गठबंधन है। और इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? तो G20 का जो नेताओं की जो समिट हो रही थी, उसी दौरान रियो डी जेनेरियो में इसको औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई है, इसकी स्थापना की गई है। अब ये वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, इसकी आधिकारिक शुरुआत कहां हुई? तो G20 लीडर्स समिट जो हो रही थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, वहां पर हुई। तो ये भी आप याद रखेंगे, फैक्चुअल रूप में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में जो भूख और गरीबी के उन्मूलन का प्रयास है, उस प्रयास को और तेजी लाना और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति समय से हो, इस दिशा में आगे काम करना। साथ ही साथ इसको हासिल करने के लिए विभिन्न देश, चाहे संगठन, चाहे नेता, उनको एकजुट करके वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करना, ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। अब सवाल उठता है, भारत के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, आप जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जरा एक नजर डालें। 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो काफी कुछ बयां करता है। 127 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है। अब ऐसे में जो भूख का गंभीर स्तर है वो दिखाई देता है भारत में। अब 27.5 का अगर स्कोर, जीएचआई स्कोर भारत का है केवल, तो ये एक चिंता की बात है। और विशेष रूप से आप अगर देखेंगे, जो मॉडरेट कैटेगरी के देश हैं, जब उनसे भारत की तुलना होती है, खासकर
तौर पे बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये चिंताजनक स्थिति को बयां करता है। तो इस लिहाज से भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब क्यों पड़ी वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, हमने पूरे विश्व ने ये लक्ष्य तय किया, 2030 तक जो एजेंडा है उसमें कई लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें से उल्लेख किया गया एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 10 भी सम्मिलित है, जो क्रमशः गरीबी उन्मूलन, भूख उन्मूलन और साथ ही साथ समानता की बात करता है, असमानता समाप्त करने की बात करता है। अब इसमें कोविड 19 का एक ऐसा समय आया जिससे कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, सामाजिक आर्थिक रूप से तो प्रभावित हुआ है, अनेक प्रभाव इसके दूसरे रूप में भी दिखाई दिए। तो कोविड 19 ने जो एक गति थी, उस गति में रुकावट पैदा की और इसका परिणाम ये हुआ कि चरम गरीबी की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां अगर ठप हो जाएंगी तो उसका प्रभाव गरीबी के रूप में दिखाई देगा। अब इस महामारी के कारण चरम गरीबी में इजाफा होता है, साथ ही साथ जो पोषण के मानक है उसमें भी गिरावट आती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह खराब था, विशेषकर जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में पोषण का स्तर काफी खराब था। अब देखिए, इसका क्या परिणाम हुआ, तो जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि इसका प्रभाव क्या होगा, कोविड 19 का प्रभाव क्या होगा, कि जिस गति से विकास के पथ पर हम चल रहे थे वो गति अब प्रभावित होगी। और उसका परिणाम ये कहा गया है भविष्यवाणी के रूप में कि 2030 तक 622 मिलियन लोग जो हैं वो $2.15 प्रतिदिन से कम आय पर जीवित रहेंगे। अब ये कंडीशन किस तरफ इशारा कर रही है, ये कंडीशन इस तरफ इशारा कर रही है कि केवल $2.15 से नीचे अगर प्रतिदिन पर जीवन यापन हो रहा है, मतलब वो स्थिति गरीबी की और बदतर है, इस तरफ इशारा कर रहा है। और भूख के स्तर की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि 2030 तक 582 मिलियन लोग भूख का सामना करेंगे, जो कि 2015 के स्तर के बराबर है। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो इस चिंता को और बढ़ा रही थी। इसी तरह आप देखें, जो वैश्विक संघर्ष है, चाहे वो युद्ध और टकराव की स्थिति हो, विश्व के अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं, उसने भी प्रगति में बाधा डाली है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो विभिन्न आपदाओं के माध्यम से, उसने भी इसको प्रभावित किया है, वो चाहे खाद्य सुरक्षा के रूप में हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के प्रयास को में बाधा के रूप में हो। साथ ही साथ ये असमानताएं आप देखें, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं ने हालत को और भी खराब कर दिया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे वैश्विक संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे ये जो गति रुकी हुई थी इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके और सतत विकास लक्ष्यों को जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाए गए थे, उन 17 लक्ष्यों में से विशेष रूप से जो जिन लक्ष्यों की हम अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो 1, 2 और 10 हो, उसको प्राप्त किया जा सके। तो ग्लोबल अलायंस की शुरुआत इसीलिए G20 समिट में की गई है, रियो डी जेनेरियो में इसकी शुरुआत की गई है, जिसको कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की के नाम से हम जान रहे हैं। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, एक नजर उस पर भी हम डालते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। एक तो इसके माध्यम से कैश ट्रांसफर होगा, नगद सहायता दी जाएगी, साथ ही स्कूलों में भोजन की योजना, किसानों को सहायता जैसी तमाम ऐसी चीजें होंगी। इसमें कुछ ऐसे नीतिगत उपकरणों का एक, हम कह सकते हैं कि बास्केट बनाया गया, टोकरी बनाई गई, जिसमें कुछ नीतिगत उपकरण हैं। 50 से अधिक नीतिगत उपकरण उसमें शामिल हैं, जिसमें से ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने थे। चाहे वो स्कूल में भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो नकद हस्तांतरण की व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक समावेशन की व्यवस्था हो, या छोटे किसानों को समर्थन देने की बात हो, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो भूख और गरीबी का उन्मूलन ही इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक भूख और गरीबी को खत्म किया जाए और जो भी सतत विकास लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त किया जाए। साथ ही साथ FAO हंगर मैप, FAO हंगर मैप क्या है, तो इसमें जो कुपोषित जो देश हैं, जो वैश्विक भूख कुपोषण का डाटा है जिसको ये प्रदर्शित करता है FAO मैप, तो उसके हिसाब से जो देश हैं उन देशों को उस मैप से कुपोषण के जो डाटा है उससे बाहर निकालना है। ये भी इसका एक लक्ष्य है, जिसमें कि सहयोग किया जाएगा संसाधनों को बेहतर उपयोग करके इस इस जो मैप में जिनको दर्शाया गया है उससे बाहर निकाला जाए। अब इसके सदस्यता और संरचना पर ध्यान देते हैं, तो सदस्यों की संख्या 148 सदस्य इसके हैं, जिसमें कि 82 देश वो हैं जो कि G20 के सदस्य। G20 में कौन कौन शामिल है, तो 19 देश हैं। दो इसमें आपको यूनियन भी दिखाई दे रहे हैं, एक अफ्रीकी संघ है, एक यूरोपीय यूनियन है। तो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हो गए और अफ्रीकी संघ के कितने देश हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसको मिला के ये संख्या होती है 82। इसके अलावा 24 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी हैं, 9 वित्तीय संस्थान भी हैं और 31 परोपकारी और गैर सरकारी संगठन अर्थात NGOs भी इसमें सम्मिलित हैं।
साथ ही साथ इसमें गैर G20 देशों के लिए भी उपलब्धता जुलाई 2024 से इसमें सम्मिलित होने की उपलब्धता है। साथ ही साथ प्रारंभिक सदस्य के तौर पर अगर देखा जाए तो G20 के जो सदस्य हैं वो तो इसमें शामिल हैं ही। G20 का मतलब कि जो 19 सदस्य थे, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की बात हम कर लें, उसके जो सदस्य देश हैं 27, और साथ ही साथ हम अफ्रीकी यूनियन की जो हम बात कर रहे थे, उसके सदस्यों की संख्या जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये तो इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही साथ ब्राजील और बांग्लादेश भी इसमें प्रारंभिक सदस्य के तौर पर शामिल थे, और सभी महाद्वीपों का प्रतिभाग इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी सदस्यता है, इसकी संरचना है। इसके पिलर्स पर बात करते हैं कि प्रमुख स्तंभ क्या है जिस पर यह आधारित होगा, ये पूरा का पूरा वैश्विक गठबंधन जिस पर आधारित होगा। देखिए, पिलर्स की बात करें तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तो जो नेशनल स्तंभ होगा, नेशनल पिलर होगा, कि हर देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसीज होंगी, वो भूख के उन्मूलन के लिए जो अपनी नीतियां होंगी, उसको वो समन्वित करेगा, उसकी आवश्यकता है, और हर देश अपनी विशिष्ट समस्या और जरूरत के अनुसार नीतियां बनाएगा। देखिए, हर देश की पॉलिसी अलग हो सकती है क्योंकि उसकी जरूरतें अलग हैं। तो अपने देश की जरूरतों के हिसाब से वो पॉलिसी बनाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि भूख और गरीबी के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठाए जाए। तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर इस काम होगा, ये पहला इसका पिलर है। दूसरा यह है नॉलेज। नॉलेज का मतलब किससे संबंधित, भूख और गरीबी से संबंधित जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, और तकनीकी उपकरणों की सहायता से जो प्रमाणित तरीके से हम उस ज्ञान को अर्जित करेंगे, उस डाटा का विश्लेषण करेंगे, और वैज्ञानिक तरीके से इन आंकड़ों के आधार पर हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद उन रिसर्च के बाद जो फैक्ट्स निकल के आएंगे, उसके आधार पर हम प्रभावी नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर जब R&D होगा, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और कार्यक्रमों को उसके हिसाब से ही हम लागू करेंगे। तो दूसरा ये था, और तीसरा था फाइनेंशियल अर्थात वित्तीय स्तंभ, इसका तीसरा स्तंभ है। इसमें क्या करेंगे, इसमें बिना वित्त के किसी भी संगठन की हम कह सकते हैं आधारशिला कमजोर होगी। तो वित्त एक प्रमुख कारक के तौर पर देखा जाता है। तो कार्यक्रम और पहल के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब इस अलायंस में जो विभिन्न देश होंगे, चाहे वो विभिन्न संगठन होंगे या विभिन्न वित्तीय संस्थाएं होंगी, उनसे ये सहायता प्राप्त करेगा। अब ये संसाधन भूख और गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्यक्रम को चलाने में मदद करेंगे। तो ये तीन इसके पिलर थे। इसके अलावा इसके कुछ कमिटमेंट्स हैं, इस पूरे अलायंस के कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। रणनीतिक प्रतिबद्धताएं क्या है, एक तो है कि आय वितरण, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, 2030 तक ये कोशिश की जाएगी कि 500 मिलियन लोगों तक आय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचना है। एक इसकी ये प्रतिबद्धता है, इसने ये कमिटमेंट किया है, इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। दूसरा, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो 50 से अधिक नीतिगत उपकरणों का एक बास्केट है, जिसमें कि हमने स्कूल में भोजन की बात की, नकद हस्तांतरण की बात की, सामाजिक आर्थिक समावेशन की बात की, छोटे किसानों को समर्थन देने की बात की, तो विद्यालय भोजन भी उसमें है। उच्च भूख वाले क्षेत्रों में 150 मिलियन बच्चों को स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, वित्तीय संकल्पन की बात करते हैं। जो बहुपक्षीय बैंक होते हैं, उनकी सहायता से गरीबी उन्मूलन पहल के लिए कई अरब डॉलर जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ वित्तीय सहायता फंडिंग की बात कर रहे हैं। इसका कोई फिलहाल विशेष फंड तो नहीं, लेकिन जो सदस्य देश हैं और संस्थाएं हैं, जैसे FAO है, यूनिसेफ है और विश्व बैंक है, इससे इसके योगदान पर ये काफी हद तक निर्भर रहेगा। और अनुमानित संचालन लागत की अगर बात कर ले, तो फिलहाल आप देख सकते हैं 2 से 3 मिलियन डॉलर वार्षिक इसके संचालन लागत में जो खर्च है वो एक अनुमान है। और तकनीकी कार्यालय की अगर बात कर रहे हैं, इसका टेक्निकल ऑफिस तो FAO में ही स्थित होगा। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इटली में है। फिलहाल आपको बताते हैं मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आप कमेंट करके बताएं। उम्मीद की जाती है कि इस अलायंस का मुख्यालय कहाँ होगा, तो ब्रासीलिया में हो गया, और अन्य ग्लोबल साउथ देशों में स्थित हो सकता है। ये एक अनुमान है, अभी ये फिक्स नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये ग्लोबल साउथ क्या है? तो देखिए, ग्लोबल साउथ कोई राजनीतिक अवधारणा नहीं। ये कैसी अवधारणा है? तो ये सांस्कृतिक, आर्थिक और हम कह सकते हैं सामाजिक अवधारणा है, क्योंकि इसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से किसी भी औपनिवेशिक हम कह सकते हैं का उपनिवेश रहे हो। साथ ही साथ वहां गरीबी हो, वहां पर असमानता हो, इसके अलावा विकास की चुनौतियां हो। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो विकासशील अर्थव्यवस्था हो। साथ ही साथ औपनिवेशिक उनका एक इतिहास रहा हो, और सामाजिक
हम कह सकते हैं वहाँ पर असमानता देखने को मिलती है। उनको उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से जो विकासशील देश होते हैं। तो इसमें इन्हीं में ग्लोबल साउथ में से किसी देश में इसका मुख्यालय हो सकता है, ब्राज़ीलिया में भी होने की संभावना है। तो ये था ग्लोबल अलायंस से संबंधित भूख और गरीबी से लड़ने का यह संगठन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ज़िम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं हम, क्योंकि अब आपके सामने होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसके जवाब की अपेक्षा आपसे रखते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न आपके सामने है कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत कहाँ की गई थी? विकल्प आपके सामने है न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, पेरिस या बर्लिन। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।